हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाकर फरमाया कि जो भी ये आयत पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी मुरादों को फ़ौरन पूरा करेगा। इसकी जो भी परेशानी होगी उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पहाड़ जितनी भी मुसीबत है तो अल्लाह पाक उसको ख़त्म कर देगा, आज ख़त्म कर देगा जिस वक्त आप पढ़ोगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक रूहानी वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग सच्चे दिल से पढ़ोगे ना, मीन्स नेक नियति के साथ, ये ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन पढ़ा तीसरे दिन नहीं पढ़ा, अगर ईमान के साथ सच्चे दिल नेक नियति के साथ पढ़ोगे तो इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी हाजात पूरी होंगी। और मैं देखिए ये बताती भी हूँ कि परेशानी किस तरीके की हों। देखिए परेशानी अगर पैसों की परेशानी है या कोई घर की परेशानी है, कोई भी ज़ाती परेशानी है, तो इंशाल्लाह ये तस्बीह के बरकत से ख़त्म हो जाएगी। ये तस्बीह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है। लेकिन अगर आपको पढ़नी है तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी होगी कि आपको अल्लाह के सामने झुककर, आजिज़ होकर, अब अदब के साथ, दिल में मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखते हुए, अल्लाह की मोहब्बत रखते हुए आपको ये वजीफ़ा करना है। तो आप इंशाल्लाह देखोगे कि पलक झपकने से पहले ही आपकी तमाम की तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी और आपकी तमाम की तमाम जो परेशानियाँ ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। इस वजीफ़े की बरकत से जो भी परेशानी है ना, मेरा मानना है कि अल्लाह पाक आपके दिल को, अल्लाह पाक आपके वक्त को बदल के रख देगा। क्योंकि देखिए ये कुरान पाक का ही निकाली हुई आयत है, ठीक है ना। तो कुरान पाक को अंदर तो अल्लाह पाक ने बड़े से बड़े वज़ाइफ रखे हैं। कुरान पाक तो एक बड़ा जलाल है, ठीक है ना। बड़ी रहमत अल्लाह ने इस कुरान पाक के अंदर छुपाई हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बता रही हूँ क्या करना है, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी मिरेकल्स स्टोरी सुना रही हूँ। एक तो है वो ज़ाती है और एक मैंने कहीं और से सुनी है, ठीक है ना। 2 मिरेकल्स स्टोरीज भी सुनाती हूँ और आपको वजीफ़ा भी बताती हूँ कि वजीफ़ा कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है दुरूद पाक। नमाज लाजमन पढ़नी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा कबूल होता ही नहीं है। आप पढ़ रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है, आप पहले नमाज पढ़ो। और ये वजीफ़ा तो ऐसा है कि चलते फिरते भी पढ़ सकते हो, आप कहीं बाहर निकले हो, फारिग बैठे हो, किसी से बात ना करो, तस्बीह में ये जो वजीफ़ा बता रही हूँ वो पढ़ लो। इतना इसके करामात है, क्योंकि ये तो हम ऐसा है कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर कर रहे हैं। इस वजीफ़े का मतलब ये है। तो चले पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को नमाज़ पढ़नी है। नमाज के बाद आपको दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लो, 3 दफ़ा, 11 दफ़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो दुरूद पाक आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलते फिरते दुरूद पाक वैसे ही हमें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को वाक़या बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले वजीफ़ा सुन लो। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा आपको पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ठीक है ना। इतनी छोटी सी तस्बीह है, कुरान पाक में से निकाली हुई है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसका मतलब है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही मेरा वकील है, ठीक है ना। अब पहले मैं आपको बताती हूँ इसका वाक़या क्या है और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से पढ़ना है, कितनी क्वांटिटी में किस तरीके से पढ़ना है और किस किस मकसद के लिए पढ़ना है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। देखिए एक वाक़या है जो मैंने कहीं और से सुना है, वो ये है कि ये इंडिया का एक शख्स था, उसका था, वो नॉन मुस्लिम्स था, ठीक है ना। वो उसने बताया है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल था। वो इतना परेशान हाल था कि वो कर्ज़े में डूबा हुआ था। अब वो परेशान से समझ नहीं आ रहा था, तो इसने कहीं से सुना था, किसी मुसलमान के मुंह से सुना था कि यार हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं और अगर हम ये वाली तस्बीह पढ़ते हैं ना तो इसके पर हमारे जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी परेशानी है, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। इसने कहा यार, उसके दिल में गुमान आया, इसने कहा यार ट्राई करने में क्या जाता है, एटलीस्ट आजमा के तो मैं देखूं कि ऐसा होता भी है या मुसलमानों की बातें बस ऐसी ही होती हैं, बस वो ऐसे ही अपने नाम का बड़ा बड़ा बोल कर रहे होते हैं। उसने एक काम किया, उसने कलमा पढ़ा और दुरूद पाक पढ़ा और ये इसकी तस्बीह पढ़ी। उस शख्स का कहना है कि रात हुई है, उसका कहना था कि जो मेरे पर पहाड़ जैसा कर्जा था ना, रात हुई मुझे फ़ोन आया कि मेरे ऊपर से जो कर्जा था उसके पैसों का इंतज़ाम हो गया। और वो उसको इतना इस आयत के ऊपर ईमान हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पे, कि उसने इसके बाद उसकी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ के दीन को कबूल कर लिया, अल्लाह पे ईमान ले आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए। ये एक मिरेकल स्टोरी है और ये मिरेकल है तस्बीह का कि जो भी पढ़ता है ना उसके हर काम यूँ चुटकियों में होते हैं। हम यहाँ चुटकियाँ बजाते रह जाते हैं और यहाँ काम हो जाते हैं।
और एक और वाक़या जो मुझे है वो तो मेरा पर्सनल कुछ महीने पहले मेरा सुना हुआ है, आज से 8-9 महीने पहले, कि एक पाकिस्तान में ही एक बच्ची थी, वो खेलते खेलते 8-5 साल का बच्चा खेल रहा होता है ना, खेलते खेलते वो गिर गई। वो गैलरी में से गिरी। वो किस तरीके से गिरी, जो हमारे पाँव के जो घुटने होते हैं ना, नीज होते हैं घुटने, वो घुटने की हड्डी हट गई जगह पे से। अब वो जो घुटना है पाँव का वो पूरा सॉफ्ट हो गया, नरम, क्योंकि लाजमी वहाँ तो हड्डी है, वो कड़क हिस्सा होता है, वो हार्ड हिस्से की जगह वो हड्डी जगह से हट गई और वो बिल्कुल गोश्त का नरम हिस्सा रह गया। अब वो इतना परेशान, मिडिल क्लास लोग हॉस्पिटल जाएँ तो भी कहाँ जाए, और छोटी बच्ची के साथ हो जाए तो घर वाले माँ बाप तो यूँ समझो परेशान, इनके दिमाग काम करना रुक जाते हैं। वो भी अपनी जगह सही है, किसी को परेशान, अपनों को परेशान हाल देख के किसका दिल दिमाग सुकून में होगा। अच्छा, उन्हीं के साथ उनकी कोई रिश्तेदार थी, पड़ोसी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो उन्होंने क्या किया, वो आई, उन्होंने पता है ना कि यार मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहाँ जाऊँ, ये वो। उन्होंने क्या किया, वो आई उनके पास, बच्ची के पास, और बच्ची बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि लाजमी हड्डी टूट गई है या हड्डी जगह से हट गई है। क्या हुआ है कि भाई वो हड्डी, गोश्त का जो हड्डी है वो हट गया, सिर्फ गोश्त रह गया है घुटने की जगह पे। उस औरत का ईमान ये था, जो पड़ोसी थी या कोई रिश्तेदार थी, उसने कहा मैं इसको सही करके देती हूँ। उसने क्या किया, नरम नरम दोनों हाथ रखे घुटने पे और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो पढ़ते 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 पाँव को यूँ घुमाती गई। जब वो घुटने को यूँ घुमाती रही तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की बरकत से ऐसा हुआ है कि वो जो पाँव का जो गोदा था, वो जो घुटने का जो गोदा था, हड्डी थी, वो जगह पे आ गई और वो प्रॉपर जैसे हमारे घुटने होते हैं ना, वो कड़क कड़क वापसी घुटना बन गया। ना हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो जब वो लगातार बेतहाशा वो एक ही बात पढ़ रही थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और साथ साथ पढ़ने के साथ साथ वो पाँव को यूं यूं मिला रही थी कि कहीं अगर हड्डी जो हड्डी है वो आगे पीछे हो गई है या कुछ भी हुआ है, अल्लाह तेरे हवाले मामलात। और उसने कोशिश की, अल्लाह ने उसका करामात इस तरीके से किया कि बिल्कुल सही सलामत चलती फिरती हो गई कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों, समय घंटे भी ज़्यादा बोल रही हूँ, मिनटों के अंदर। ये हमारे कलाम का ही बरकत है। अच्छा ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतना ही है। और आप यकीन करेंगे, मैंने अपने प्रेगनेंसी के वक्त में हर वक्त ये पढ़ा है, क्योंकि देखिए हम हर मामला में अल्लाह के ऊपर कमज़ोर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हर हाल में मजबूर हाल है, हमें हर मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ना है, हमारा वकील अल्लाह को बनाना है। कुछ भी है, अल्लाह तू ही हमारा साथी है, तू ही हमारा निगबान है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। अच्छा जी, अब जो आप लोगों के ऊपर परेशानी है, जो भी मुसीबत है, क्या पढ़ना है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अब पढ़ना किस तरीके से है, कोई भी नमाज के बाद हो, आप ज़ोहर, असर, मगरिब, फजर, तहज्जुद किसी भी टाइम ये पढ़ सकते हो। और पढ़ना है आपको दुरूद शरीफ के बाद, ठीक है ना, दुरूद शरीफ के बाद आपको 100 दाने पढ़ने हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जब आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 100 दाने मतलब एक तस्बीह पढ़ लोगे, इसके बाद आपको दुआ करनी है, इंशाअल्लाह ताला देखिए हर दुआ कबूल होगी। और मैं एक और बात बताती हूँ कि देखिए इंसान को मुसीबत में अल्लाह को याद करता है, ठीक है ना, खुशी के वक्त में याद कम करता है शुक्राना करने के लिए, लेकिन गम के वक्त में लाजमी वो याद करता है। लेकिन खुश नसीब इंसान वो है जो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है, जो अल्लाह को अपने तमाम मामलात सौंप देता है, अल्लाह को अपना वकील बना देता है और उसको बोलता है कि तेरे ही अदालत में मेरा हर केस है, ठीक है ना। और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना लें। हमें अल्लाह के ऊपर इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हों, हमारा ये इरादा हो कि यार हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें, हमें अपने लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए ज़्यादा बेहतर सोचता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, ये दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला आप लोग मुझे गुड न्यूज़ लाजमन शेयर कीजिएगा। जब जब आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, आपकी स्टोरीज़ कबूल हो जाएं, मिरेकल स्टोरीज़ हो तो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।